हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक जो था लाभ व हानि, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बट उस क्वेश्चन के साथ में हमारे कुछ क्वेश्चन जुड़े हुए थे। उन क्वेश्चन में आपको यानी कि यहाँ पे एक जो मुख्य मूल्य था वो दिया हुआ था और ख़रीदा इतने में था और बेचा इतने में था। तो यानी कि आपको फिर यहाँ पे ये डाउट था कि ये मूल्य क्या था, तो उसी के बारे में आप आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे कि जो नया टॉपिक है वो क्या होगा। देखते हैं। बताना चाहूँगा कि आज का हमारा टॉपिक है बट्टा शेयर का, जो हमारे लाभ हानि यानी कि लाभ हानि की गणना तो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो लाभ हानि यानी कि 100 रुपये क्रय मूल्य है, 120 में बेचा, तो बस दो ही गणना होती है कि या तो क्रय मूल्य और या विक्रय मूल्य। इसके अलावा लाभ हानि में या तो होगा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, और इनके दोनों के बीच में क्या होगा, लाभ होगा। ये तो हमारी लाभ हानि का टॉपिक की बात है। बट जो आज का हमारा टॉपिक है बट्टा शेयर, ये किस प्रकार है कि जो हमारा जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु है, कोई सी भी, उसका छपा हुआ मूल्य यानी कि उसके ऊपर क्या मूल्य छपा हुआ है। वैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हम बेसिक ना उठा के क्वेश्चन को उठाना चाहिए, बट 5 मिनट का बेसिक आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, इसके लिए आपका बेहतर ही रहेगा। पर वो कैसे रहता है वो देखिए। अब से पहले हम क्रय मूल्य यानी कि 100 रुपये में ख़रीदा, 120 में बेचा, यानी कि ये हमारा क्रय मूल्य और ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। यानी कि जो मैं सेम टू सेम यानी कि डिक्टो टॉपिक क्यों उठा रहा हूँ कि आपको उसके आगे समस्या नहीं आनी चाहिए। तो यानी कि हम क्रय मूल्य पढ़ चुके हैं, विक्रय मूल्य पढ़ चुके हैं, बट जो हमारा टॉपिक है बट्टा शेयर का जो टॉपिक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है बट्टा शेयर। बट्टा शेयर में आपको क्या दिया गया है कि 100 रुपये में ख़रीदा, 120 में बेचा, ये बेचने की बात है। बट बट्टा शेयर में ये है कि 150 रुपये अंकित मूल्य यानी कि एम आर पी खैर इंग्लिश तो नहीं लिखते हैं क्योंकि जब हम हिंदी का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। अब आप कहोगे कि ये अंकित मूल्य क्या हो गया। सीधी सी बात में आप अंकित मूल्य में भी नहीं समझो तो यहाँ पे लिखो छपा हुआ मूल्य। क्या? छपा हुआ मूल्य। कैसे? यानी कि आपने कोई सी भी वस्तु, जैसे कि ऑनलाइन आप खरीदते हो, ऑफलाइन में भी है, सब कुछ ही है, कि ऑनलाइन आपको कोई वस्तु है जो उसका मूल्य 15,000 रुपये है। कितना? 15,000 रुपये। ये उसके ऊपर प्रिंट रेट है, यानी कि छपा हुआ मूल्य है। और ये रियल में आप कभी भी कोई से भी कंपनी में खोल के देखना जो ऑनलाइन शॉपिंग की है, उसमें आपको ये मूल्य आपका जो स्टार्टिंग है यानी कि ये छपा हुआ मूल्य है, बट इस पर कुछ परसेंट की छूट देता है। इस पर कुछ परसेंट की यानी कि 10% की छूट दिया तो 10/100 करेंगे, 0 से 0 कर जाएगा। यहाँ पे 10 है, 150 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। यानी कि 15,000 रुपये में से 1500 की छूट दे रहा है। तो 1500 की छूट देने के बाद में उस वस्तु को कितने में बेच रहा है, 13,500 में। छपा हुआ ये था, जबकि इतने में बेच रहा है, तो यानी कि ये अंकित मूल्य है। समझने की बात यह है, छोटी सी बात, ज़्यादा 15,000 का मूल्य की बात नहीं करेंगे हम, 100, 200 या 500 के मूल्य की बात करेंगे। कैसे करते हैं वो देखिए कि यहाँ पे 150 रुपये अंकित मूल्य नहीं है। सपोज दैट हम दूसरा मूल्य मानते हैं कि जो हम बुक लेते हैं उन पे आपको बुक का मूल्य 500 दिया हुआ है जो छपा हुआ है, यानी कि ये 500 रुपये छपा हुआ मूल्य है। अभी हमने दोनों को यहाँ से हटा दिया, 500 रुपये बुक का मूल्य छपा हुआ है। छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। छपे हुए मूल्य को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 500 रुपये छपा हुआ मूल्य था, और इस 500 पे जो दुकानदार है स्टेशनरी बेचने वाला बुक को, वो इस बुक पे 5% की छूट दे रहा है। छूट कैसे? यानी कि जो 500 रुपये तो इसके ऊपर लगा हुआ है मूल्य, बट इसके अलावा जो दुकान वाला है वो 5% की छूट दे रहा है। तो यहाँ पे 5/100 निकालो, 0 से 0 कट गया, 5 कितना हो गया, 25। यानी कि 500 रुपये में से 25 की छूट का मतलब कम कर दे रहा है। यानी कि मूल्य तो 500 छप रहा है, बट 500 में से 25 कम करेगा तो कितने में बेचेगा, 475 में। सॉरी, कितने में बेचेगा, 475 में। यानी कि ये मूल्य छपा हुआ था, इतने में बेचा। ठीक है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे 5 को क्यों लिख दिया, यहाँ पे 5 माइनस कीजिए ना। तो बिल्कुल कीजिए, कैसे भी क्वेश्चन तो होगा हल। कैसे होगा देखिए। यानी कि 500 है, 500 पे 5 की छूट दी तो कितना बचेगा, 95। कैसे होगा
कि यदि 500 पे 5 की छूट देंगे तो 5/100, 100 में यदि 5 की छूट देंगे, माइनस छूट का मतलब माइनस होता है, तो कितना बचेगा 95, और बटे में क्या था 100। 0 से 0 कट गया, 5 कितना हो गया 25, आंसर कितना बच गया 2, 9 5 45 और 2 कितना हो गया 47, यानी कि वही मान आएगा जो है। जो इसका मतलब ये हमारे पास विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य तो है ही, और यानी कि अंकित मूल्य तो क्वेश्चन में दे रखा था, तो हमारे पास हमने क्या निकाल लिया, विक्रय मूल्य। अब यदि यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना हो तो इस कंडीशन में तो आपको क्रय मूल्य नहीं निकला आएगा, बट यदि क्वेश्चन में आगे कुछ और देगा, तो यदि यहाँ पे बोला होगा कि विक्रय मूल्य पे 10% का लाभ होता है या कुछ भी, यानी कि क्वेश्चन में जो अपने हिसाब से देता है, तो उसके हिसाब से तो आपका क्वेश्चन फिर होने का चांस है कि क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में तो आप अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही निकाल सकते हो। चलो हम बिना कुछ बातें किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको तो ओनली समझना कुछ भी नहीं है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। ये आपको समझने आना चाहिए कि ये क्या मान है, यानी कि ये छपा हुआ मूल्य है। एमआरपी यानी कि छपा हुआ मूल्य, यानी कि छपा हुआ मूल्य ये था बस। अंकित मूल्य का मतलब छपा हुआ मूल्य है, और अंकित मूल्य पे ही छूट दी जाती है। जिस प्रकार लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे करती है और की है हमने, उसी प्रकार हम यहाँ पे छूट की गणना किस पे करेंगे, हम अंकित मूल्य पे करेंगे। तो हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है बट्टा शेयर। क्वेश्चन हमारा पहला है, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई दुकानदार 2800 रुपये वाली वस्तु को, यानी कि कोई दुकानदार वस्तु कितने की है 2800 रुपये की, खूब झूम करके देखिए ये वस्तु का मूल्य कितना है। ये वस्तु है 2800 रुपये वाली वस्तु, यानी कि ये हमारा क्या है एमआरपी या एमआरपी नहीं बोलो तो हमारे पास ये क्या हो गया अंकित मूल्य। ये हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य। ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य वाली वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है, यानी कि कितने रुपए में बेचता है 2400 रुपये में क्या करता है बेचता है। और हम आपको लाभ हानि में बता चुके हैं कि बेचने का अर्थ हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है विक्रय मूल्य, यानी कि ये छपा हुआ मूल्य है और इतने में बेच रहा है। ये छपा हुआ मूल्य है और इतने में बेच रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखिए, तो बताओ वह कितने प्रतिशत की छूट देता है। तो भाई जब 2800 रुपये छपा हुआ है और 2400 रुपये में बेच रहा है, तो भाई इसके बीच में दोनों का अंतर आएगा, तो कितने का आएगा 400 की। तो यानी कि 400 रुपये की छूट दे रहा है, कितने की 400 रुपये की। और आपको पता है कि लाभ हानि की गणना, लाभ हानि की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बट्टा शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, जबकि हमेशा छूट, यानी कि यहाँ पे दे रखी है छूट, और छूट की गणना हमेशा किस पे होगी अंकित मूल्य पे। हाँ, क्वेश्चन में यदि कंडीशन दे रखी है कि इस पे छूट देगी तो उसकी बात अलग है, बट हमेशा नहीं दे रखा है तो छूट अंकित मूल्य पे होगी। 400 की छूट दी, किस पे हो मिलेगी 400 की छूट 2800 रुपये पे। गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, क्योंकि बोला किस में है प्रतिशत में। 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4 और 4 7 28, 1 का मल्टीप्लाई 100 से किया तो 100 आ गया, और 100 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 1 बार गया, फिर 3 बच गया, 7 4 28, 4 बार गया। अब कितना बच गया 2 बटे में कितना है 7, यानी कि 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि उस वस्तु पर मूल्य के हिसाब से तो 400 रुपये की छूट दी है, मूल्य के हिसाब से तो 400 रुपये की छूट दी है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से 14 सही 2/7% की छूट दी है। यानी कि हमारा राइट आंसर 14 सही 2/7 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है कि राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपये में खरीदा। अब यहाँ पे 510 रुपये में खरीद रहा है, जबकि जो हमारा पीछे का क्वेश्चन था उसमें बेच रहा है। दोनों क्वेश्चन में आपका अभी सेम टू सेम क्लियर करूँगा डाउट, क्योंकि क्वेश्चन को वापस लूँगा, समय लग जाए भले 1 मिनट, पर क्लियर करना जरूरी है। कैसे 15% की छूट का मतलब 15/100 करूँगा मैं यहाँ पे। 100 में से छूट दे रहा है, छूट का मतलब माइनस करूँगा 15, तो 100 में से यदि 15 छूट दिया तो कितना बचा 85, वो आपको पता है कितना बचा 85 बचा। यदि 100 में 15 की छूट दी तो कितना बचा 85। बट यहाँ पे मैं इन सभी मान को 5 से काटूँ, क्यों? क्योंकि मान इनका छोटा हो जाएगा, 5 20 100 हो जाएगा, 5 30 15 हो जाएगा, और 5 17 85, यानी कि 20 में 3 की छूट देने पे कितना आ गया 17, यानी कि 17 5 85, 3 5 15 और 20 5 100। मान वही आ रहे हैं, सपोज कि मान तो वही कन्फर्म वही आ रहे हैं, ओनली फ़र्क क्या है कि इनको यहाँ पे बड़ा था और यहाँ पे छोटा किया है और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे
ये तो अंकित मूल्य है, यानी कि 20 रुपये छपा हुआ मूल्य था, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले हम यानी कि 15 बटा, जैसे कि यहाँ पे 15/100 है तो इस मान को क्रय मूल्य मानते थे, बट अब क्रय मूल्य नहीं मानना क्योंकि छूट आ गई। तो ये हमारा अंकित मूल्य होता है और इस पर छूट देनी है 15 की, तो यानी कि कहीं ना कहीं यही हमारा अंकित मूल्य है। अरे जब 100 अंकित मूल्य है तो 100 के नीचे यानी कि ओनली छोटा ही तो किया ना, तो कहीं ना कहीं 20 भी हमारा क्या होगा, 20 भी हमारा क्या है, अंकित मूल्य। 20 हमारा अंकित मूल्य है। 3 की छूट दी, कितने में खरीदा, 17 रुपये में। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो, इस क्वेश्चन में तो बेच रहा था और इसमें खरीद रहा था। बिल्कुल, अरे जो क्वेश्चन में बोला है वो कीजिए। जब यहाँ पे 17 में खरीद रहा है, ये अब ये मत बोलना कि यहाँ पे बेच रहा है, क्वेश्चन में जैसे बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा। तो 510 रुपये में खरीदा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 510, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तो कितने में खरीद रहा है, 510 में, जबकि यहाँ पे हमने हल किया तो कितने में खरीद रहा है, 17 में। 17 के बराबर में 510 है, तो 17 एकम 17 और 17 3 51, यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 30। हम 1 का मान इसलिए निकालते हैं कि जब 1 बराबर 30 आ गया, 2 बराबर 60, 20 बराबर 600, यानी कि जिसका फिर एक मान निकालने के बाद में जिसका भी मान पूछा उसका मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 का मान आ चुका है, तो हम जिसका मान पूछा वो निकाल सकते हैं। किसने भी बोला है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य कितना है, 20 है। तो 30 का गुणा 20 से करूँगा, तो 20 का गुणा 30 से करूँगा, तो 20 से कितना होगा, 600, कितना होगा, 600। क्योंकि जब 1 बराबर 30 है तो 20 बराबर मान निकालूंगा, तो 20 का गुणा 30 से करूँगा, तो कितना आ गया, 600, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 600 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। अब आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप कई कंडीशन में, यानी कि आप सोचोगे कि यहाँ पे विक्रय मूल्य आ सकता है कि नहीं। जो क्वेश्चन में दे रखा है, मैथ है भाई, अपने मन से कुछ नहीं निकाल सकते, जो दे रखा है वही निकाल सकते हैं, और जो क्वेश्चन में पूछा वही निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य कैसे निकालोगे बताओ, तो यानी कि जो चीज़ निकाल सकते हैं वो हमने निकाल दी, बस इसकी क्वेश्चन की लिमिट खत्म होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दीपावली के अवसर पर एक शोरूम वाला 18,000 रुपये अंकित मूल्य वाले रेफ्रिजरेटर पर क्रमशः, यानी कि मूल्य कितना है, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 18,000 रुपये अंकित मूल्य वाले रेफ्रिजरेटर पर क्रमशः 20% की और 10% की छूट देता है, यानी कि फिर विक्रय मूल्य पूछा। अब इसमें क्रय मूल्य नहीं पूछ सकता, क्योंकि यहाँ से जो छूट देने के बाद में मान प्राप्त करेगा तो ये पूछ लेगा अपने आप ही। यदि फिर आगे क्रय मूल्य पूछा होता तो फिर लाभ या हानि का मान होता, तब जाके होता, और आपको धीरे धीरे आप समझ भी जाओगे कि कैसे होता। अब इस 18,000 रुपये पे 20% की छूट, यानी कि 20/100 करेंगे हम, और फिर 10/100 करेंगे, क्योंकि इनकी छूट दे रहा है क्वेश्चन में, छूट दे रहा है 20% की और 10% की, यानी कि करना कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये किया, क्योंकि हम जहाँ पे 100 अंकित मूल्य मानते थे तो उस पे ही तो छूट देते थे, तो यहाँ पे तो अंकित मूल्य हमारे पास साफ दे रखा है क्वेश्चन में, कितने प्रतिशत की, 20, यानी कि 20/100 करूँगा, यानी कि 100 में यदि 20 की छूट दी, छूट का मतलब माइनस, कितना बचा, 80 बटे में क्या है, 100 है। ये तो हमारा 20 क्लियर हुआ। आगे है 10 बटे में क्या है, 100। अब 100 में 10 की छूट दे रहा है तो कितना बचेगा, 90, और बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। ये हमारा, यानी कि छूट देने के बाद में अब मान निकल जाए। छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य पूछा है तो 0 से 0 कर जाएगा, और इस 0 से ये 0 कर जाएगा। यहाँ पे कितनी है, 1 और 2 0, यानी कि ये 2 0 काट सकते हैं। अब यहाँ पे 9 8 कितना हो गया, 72। यहाँ पे 72 तो ये हो गया, और 72 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 से, क्योंकि यही बच रहा है। 0 आई जाएगी। 18 दूनी कितने होगा, 36, हासिल कितने बच जाएगी, 3। 18 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 18 7 कितना हो गया, 126, और 126 और 3 कितना हो गया, 129। यानी कि हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा कुछ भी नहीं किया किसने, यानी कि लाभ हानि से तो ईजी ही है। कैसे, हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12,960 आ गया। ओनली किया क्या है कि अंकित मूल्य दे रखा था और जो छूट दे रखी थी उनको निकाल लिया, बस यही किया है। उसमें एक आदमी क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि हमारा राइट आंसर आ गया 12,960। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1920 रुपये है। कितना, 1920 रुपये। ये क्या है, हमारे पास विक्रय मूल्य है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया गया बट्टा 4% है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी कि दिया गया बट्टा, बट्टा का मतलब वही, बट्टा से यार छूट बात एक ही है, बट्टा से यार छूट बात एक ही है, अंकित मूल्य ही है। 4% का छूट का मतलब 4/100 करूँगा, 100 में 4 की कमी करूँगा, तो 100 में यदि 4 की कमी करूँगा तो कितना बचेगा, 96, यानी कि कितना बचेगा, 96। कितना बचेगा, 96 बचेगा। अब आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप
4% का मान निकाल लिया, तो कहीं ना कहीं मैं इनको यदि छोटा करूँ तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन और भी इजी हो। कैसे? यानी कि ये तो आपको पता है कि अब ये अंकित मूल्य है और ये रहेगा, यानी कि 4/100 था तो ये तो अंकित मूल्य रहेगा ही। कैसे रहेगा वो आपको भी पता है कि अब पहले ही क्रम मूल्य था ये मान जो लाभ हानि में था, बट अंकित मूल्य में तो नीचे का अंकित मूल्य रहेगा और उसके बाद में ये बच के आएगा। ये क्या रहेगा हमारा विक्रम मूल्य, या क्वेश्चन में विक्रम मूल्य के लिए दिया गया तो विक्रम मूल्य है, और यदि खरीद के लिए बोला है तो क्या होता है क्रम मूल्य, और ये छूट है। बस हमने यहाँ से 4/100 को तो हटा दिया क्योंकि इसका मान निकाल लिया। अब इसको ओनली हम काटते हैं कैसे कि 4 का भाग 100 में दिया तो कितना आ गया 25, कट गया। 4 का भाग 4 में दिया तो कितना आ गया 1, यहाँ पे 4 का भाग 96 में दिया तो कितना हो गया 2496, यानी कि 25 रुपये अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य है। 1 की छूट दी, कितने में बेचा 24 रुपये में, कितने में बेचा 24 रुपये में, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है 1920 रुपये में। यानी कि ये बेचा गया मान ही तो रखेंगे भाई, जब यहाँ पे विक्रम मूल्य ये दे रखा है तो यहाँ पे भी विक्रम मूल्य ही रखेंगे। क्यों रखेंगे अंकित मूल्य? तो यानी कि कहीं ना कहीं हमने विक्रम मूल्य को रख दिया। और मान किसका पूछा है जिससे गुणा करते हैं? मान पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 25, तो गुणा किससे करेंगे 25 से करेंगे। तो इसका भाग दिया 192 में यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी बार गया 8 बार, यानी कि 24 घंटे कितना होता है 192, और आगे जीरो है यानी कि कट गया कितने बार 80 बार। 25 का मल्टीप्लाई 80 करूँगा तो जीरो तो आएगा ही। 25 घंटे कितना हो गया 200, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2000 रुपये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। आप सोचो कि ये लाभ हानि से भी इजी टॉपिक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पुस्तक की सूची में दी गई कीमत 100 रुपये है। सूची में यानी कि सूची मूल्य, अंकित मूल्य, लागत मूल्य, छपा हुआ मूल्य, यानी कि सूची में तो ये क्या हो गया हमारे पास अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। एक विक्रेता ऐसे 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद 274.50 रुपये में बेचता है। यानी कि ये तो एक पुस्तक है, क्योंकि एक पुस्तक की सूची में दी गई मूल्य कितना है 100 रुपये। जब एक का 100 रुपये मूल्य है तो कितनी पुस्तक की बात कर रहा है 3 की। आपको भी पता है, इतना सा आइडिया लगाना है कि क्वेश्चन में ऐसे ही फंसाता है कि जब एक का मूल्य 100 रुपये है तो 3 का मूल्य कितना होगा, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 300, यानी कि 3 पुस्तक का छपा हुआ मूल्य कितना होगा 300, जबकि विशेष छूट दर पर छूट देने के बाद में कितने में बेच रहा है 274.50 में। यानी कि बेचता है तो बेचने का मतलब क्या हो गया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 274.50 रुपये। ये हमारे पास क्या आ गया विक्रय मूल्य। तो हमको ओनली निकालना क्या है कि छूट की दर ज्ञात करो। तो छूट की दर हम इजीली कैसे निकालते हैं कि 300 रुपये तो अंकित मूल्य है और 274.50 रुपये माइनस करूँगा तो जो भी रुपया होगा वही तो छूट देगा। जीरो यहाँ पे जीरो लगाऊंगा, जीरो से जीरो गया, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे कितने हैं 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। आगे कितना है यहाँ पे 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। यानी कि कहीं ना कहीं ये ओनली आपको याद रखना है कि 25.50 पैसे का 25.50 पैसे की क्या दे रहा है छूट दे रहा है। कैसे? 300 छपा हुआ मूल्य था, 274.50 में बेच रहा है, तो इसके बीच का अंतर निकालूंगा, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा मान, वही मान हमारे पास छूट दिया हुआ मान आ जाएगा। तो इसमें माइनस कर लिया, तो यानी कि छूट कितने रुपए की दी, कितनी 25.50 पैसे की छूट दे दी, यानी कि इतने रुपए की क्या दी है छूट दी है। और ये छूट किस पे देगा अंकित मूल्य पे, क्योंकि आपको बता रखा है कि लाभ हानि की जिस प्रकार गणना क्रम मूल्य पे होती है उसी प्रकार छूट बट्टा शेयर अंकित मूल्य सभी की बात एक ही है। तो गणना किस पे होती है अंकित मूल्य पे, तो किस पे करेंगे 300 पे। और पूछा किस में है दर के, तो दर का किस में निकालेंगे प्रतिशत, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे ओनली इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे जीरो लगाएंगे। अब आप कहोगे कि साथ में तो एक जीरो और है तो उसको क्यों नहीं उठाया, भाई ये जीरो हटेगी या पेन, यानी कि आपको भी पता है यहाँ पे कि पॉइंट के बाद में जीरो का कोई काम नहीं था, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट थी, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाया तो नीचे क्या लगा दिया जीरो लगा दिया, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कोई समस्या नहीं। 3 का भाग 255 में, 30 का भाग 255 में दिया, सॉरी, तो 3 7 21, 3 उनटे 24, यानी कि 8 पर गया, और 8 पर गया तो कितना हो गया 240, क्योंकि 30 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो 3 8 240 हो गया। 255 में से यदि 40 माइनस करूँगा तो कितना होगा 15 बचेगा। आगे क्या लगाऊंगा जीरो, और जीरो लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा पॉइंट, क्योंकि आगे कुछ संख्या है ही नहीं यहाँ पे। 3 का भाग 150 भी दूंगा तो 3 5 कितना होगा 15, यानी कि हमारे पास राइट आंसर, यानी कि वो दर जो पूछी है क्वेश्चन में
जो दर पूछी है हमारे पास राइट आंसर 8.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि उस कीमत जो वस्तु है सूची मूल्य की, उस पे 8.5% की दर से छूट दी गई है, तब जाके ये मूल्य पे बेचा गया था। तो हमारा राइट आंसर आ गया 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 25%, 20% और 10% के 3 क्रमागत बट्टों की समतुल्य एकमात्र बट्टों का बताइए। इस तरह के क्वेश्चन पसते हैं आपके एग्जाम में, और पसने के लिए तो पसते ही हर तरह के पसते हैं, पर इनको ईजी करने के लिए क्या करना है, 25% का मतलब 25/100 करना है, 20% का मतलब 20/100 करना है, 10% का मतलब 10/100 करना है। यानी कि यहाँ से हम कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे कैसे कि आपको, यानी कि लाभ हानि में भी, प्रतिशत में भी, सभी में बताया था 25/100, तो 100 में 25 की छूट, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही नॉर्मल हो रहा है। हम मेन बात पे आते हैं कि यहाँ पे 25/100 है, तो 25 से कम 25 और 25/4 100, 1/4 आ गया, कितना आ गया 1/4, ठीक है। नेक्स्ट 20 से कम 20 और 20/5 100, यानी कि कितना आ गया 1/5, 10 से कम 10 और 10/2 100, यानी कि 1/10 आ गया। यानी कि जो छूट बट्टा दे रहा है, तो 4 में यदि 1 की छूट देगा, क्योंकि यही तो है ना छूट। अब आप 100 में से यदि 25 करते तो कितना भारी था, 4 में यदि 1 की छूट देगा तो कितना बचेगा 3, बट किस पे बचेगा 4 पे, क्योंकि अंकित मूल्य तो 4 है, गुणा 5 में यदि 1 की छूट देगा तो कितना बचेगा 4/5, क्योंकि 5 है अंकित मूल्य। उसी प्रकार 10 में 1 की छूट देगा तो कितना बचेगा 9/10। जो क्वेश्चन में इतना फंसा के दे रखा था, अब देख लीजिए आपके सामने है कि कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया, यानी कि ये थोड़ा सा 9/10। अब यानी कि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए, जो हमको निकालना वो निकालिए। 4 से 4 काट सकते हो क्योंकि समान मान है, आपको पता है। 9 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 9 चौक कितना हो गया, 9 3 कितना हो गया 27, और यहाँ पे 10 5 कितना हो गया 50। ये हमारे पास मान आ गया कितना 27/50। अब आप यदि गड़बड़ करोगे क्वेश्चन में, ध्यान रखना इस बात का, और एग्जाम में भी देख सकते हो आप कि जल्दी आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा यदि आप तैयारी रियल में रेलवे NTPC और SSC वगैरह की कर रहे हो। यदि जिस एग्जाम में मैथ आई नहीं रही उसकी तो बात ही अलग है, बट इसमें आ रही है उसमें देख लेना, आपको जल्दी क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे यदि गुणा 100 कर दिया तो 50 दूनी 100 और 27 दूना 54, यानी कि आंसर आ जाएगा 54%। बट ये 54% अभी आंसर नहीं है, क्योंकि हमको अभी भी छूट देनी है। तो यदि 50 पे 27 की छूट दी अभी भी, तो कितना बचेगा 23, और यहाँ पे नीचे कितना है 50, और गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे। 50 दूनी 100 और 23 दूनी 46, यानी कि छूट देने के बाद में एक समतुल्य बट्टा एकमात्र 46%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आप कहोगे कि सर ये तो बार बार इसमें से माइनस कर रहा है, इसमें से कर दिया, ठीक है, तो यानी कि फिर करो तो कर लो। यहाँ पे 50 में से 23 माइनस बचेगा तो कितना आएगा 27, यहाँ पे नीचे का आएगा 50, यानी कि यहाँ पे पुनरावृत्ति हो गई इसी चीज़ की। पुनरावृत्ति कहाँ पे ख़त्म हो गई 23 पे आने के बाद में, यानी कि इसलिए हमको 23 पे रुकना पड़ रहा है, क्योंकि इस 50 पे भी छूट देनी पड़ रही है। आपको ओनली इसी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे मत निकाल देना। और चलो ठीक है, यहाँ पे 100 से कर दिया और 54 भी आ गया, तो फिर भाई 100 में से माइनस करना है तो फिर भी 46 बचेगा। बट इतना मत कीजिए, क्योंकि वो आप, यदि आपको डाउट हो जाएगा बिना काम, तो आप जितना समझिए कि ओनली हमको करना क्या है कि 50 में से 27 माइनस करूँगा तो 23 बचेगा, यानी कि इस छूट के देने के बाद में यहाँ पे भी छूट देनी है, आगे तो कन्फर्म वही मान आएगा, क्योंकि इसके बाद में तो 27 आएगा तो वो तो मान आ ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनरावृत्ति होने के बाद में आपको मान निकालता नहीं है, निकलना है तो यही निकल गया। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। सेम उसी प्रकार का है। और बाकी यदि आप ये चाहो कि आपको यदि तरीका सही नहीं लगा, तो एक बार बुक का तरीका एक बार उठा के देखना कि कितना मज़ा आता है। आप ये कहोगे कि वास्तव में ही हमारा जो था ना तरीका वही ठीक है कि आप बता रहे हो कैसे। बुक में देखना 100 मान के किया किसने, यहाँ पे 10% मतलब 10/100, 5% का मतलब 5/100 कर दिया, क्योंकि प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में 100 करूँगा, ठीक है। 10% का मतलब 1/10 आ गया, 5% का मतलब 5 से कम 5 और 5 20 100 1/20 आ गया। 10 पे 1 की छूट दी, क्योंकि छूट का मतलब बट्टा का मतलब छूट ही होता है, कितना बचेगा 9, बटे में क्या है 10। इतना टाइम लगता ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, गुणा करो। 20 में 1 की छूट दूंगा, कितना बचेगा 19, बटे में क्या है 20। कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो 19 10 20 का मल्टीप्लाई 10 से कर दें कितना होगा 200 हो गया। जबकि यहाँ पे 19 का मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो 19 कितना हो गया, 19 9 में कितना हो गया 171। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 171।
अब आपको यहाँ पे गुणा नहीं करना है, क्योंकि आपको अभी बता चुके हैं पहले कि यानी कि इसको तो हम हटाते हैं, ये तो कोई काम की है ही नहीं है अब तो, क्योंकि इसका तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, अब यानी कि 120 में से ये 200 में से ये छूट और दूंगा, क्योंकि छूट दी थी मैंने पहले भी, तो ये छूट मैंने दी यहाँ पे। तो हमारे पास प्राप्त कितना हो रहा है 29। किस में से हो रहा है 200 में से, और प्रतिशत निकालूंगा तो किससे गुणा करूँगा 100 से करूँगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 29 में भाग दूंगा, 2 एकम 2, 2 4 8, 1 बच गया, 2 5 10 यानी कि 5 लग गया। 14.5% यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि सेम डिक्टो जो पीछे का क्वेश्चन था उसी तरीके से किया है हमने, कुछ अलग नहीं किया है। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया 14.5%, कि एक मात्र समतुल्य बट्टा कितना हो गया 14.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि 30% लिखो 30/100, आगे 20% 20/100 लिखो, आगे है 10% 10/100 लिखो। यहाँ पे 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 5 पर 10 यानी कि 1/5 आ गया। ठीक है, 0 से 0 3/10 यानी कि इससे आगे नहीं कट रहा। 0 से 0 कितना आ जाएगा 1/10। इतना फास्ट करने का तरीका ये है, बताने का तरीका भी यही है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी है। क्यों टाइम लगाऊं, क्योंकि आपको प्रतिशत में काफ़ी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ओनली यहाँ पे बट्टा है और वो लाभ हानि थी, बस इतना सा ही फर्क है। यहाँ पे अंकित मूल्य पे गणना हो रही है, वहाँ पे लाभ हानि की गणना क्रम मूल्य पे हो रही थी, बात एक ही है। 10 पे 3 की छूट दी, क्योंकि छूट ही दे रहा है। कितना बचेगा 7 गुणा बटा कितना होगा 10, गुणा करेंगे। 5 पे 1 की छूट दी, कितना बचेगा 4 बट्टे में क्या है 5। उसी प्रकार आगे है 10 में 1 की छूट दी, कितना बचेगा 9 बट्टे में क्या है 10 है। जो मान कट रहा है, कैसे जो मान कट रहा है काटे कि 2 दूनी 4 और 2 5 10, हाथ से कट गया। फिर 2 एकम 2 और 2 5 10 यानी कि दोनों 2 से कट रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 5 5। यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 9 7 कितना हो गया 63, और 5 का मल्टीप्लाई 25 और 25 पंजे कितना हो गया 125। यानी कि अभी भी हमको छूट देनी है इस पर भी। 125 में यदि 63 की फिर छूट दूंगा तो कितना बचेगा 62, और यही हमारा मान होगा। और कितना होगा 125 पे, क्योंकि छूट तो 125 पे ही तो देगा ना। और गुणा किससे करते हैं हम 100 से करते हैं। 25 4 100 और 25 पंजे 125। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 6 4 कितना हो गया 24 में भाग किससे कर देंगे 5 का, क्योंकि ये 5 बच रहा है। 5 4 कितना हो गया 20, आगे कितना बच गया 4, आगे उतरूँगा 8, 5 नाम कितना हो गया 45, अब कितना बच गया 3 और 5 6 कितना हो गया 30। यानी कि 49.6% ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पे छूट देनी है, और यदि अब फिर यहाँ से आप छूट दोगे तो फिर 63/125 आएगा। तो वो तो कोई मान है ही नहीं, क्योंकि वो तो पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमको 62 पे निकालने के बाद में रुकना है। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 49.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो समतुल्य बट्टा का क्वेश्चन काफ़ी है, यानी कि इससे आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन काफ़ी होते हैं डाउट के लिए। 20% का मतलब 20/100 कर दिया, 10% का मतलब 10/100 कर दिया, 5% का मतलब 5/100 कर दिया। हमको याद है यहाँ पे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही इतनी हो गई कि यहाँ पे हम डायरेक्ट 1/5 1/10 और यहाँ पे 1/20 लिख सकते हैं। बट आपको ईजीली समझ में आई, क्योंकि आपको डाउट नहीं हो, इसलिए आपको क्लियरली बताना पड़ रहा है। 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 5 10, 1/5 आ गया। 0 से 0 1/10 आ गया। 5 एकम 5 और 5 20 100 यानी कि 1/20 आ गया। 5 पे 1 की छूट दी तो कितना बच गया 4 और बटे में क्या आ गया 5। इसी प्रकार 10 में 1 की छूट दी कितना बचेगा 9 और बटे में क्या है 10 है। उसी प्रकार 20 में 1 की छूट दी कितना बचेगा 19 और बटे में क्या है 20। यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 5 20, ये तो सीधा सा कट ही गया। और आपको भी पता है कि अभी 19 का मल्टीप्लाई किया था, तो 19 कितना होता है 171 बटे में 10 पंजे 50 और 50 5 कितना हो गया 500, यानी कि कितना हो गया 500। अब 500 में से यदि 171, क्योंकि यहाँ पे भी छूट देनी है और इस मान को तो मैं हटा ही सकता हूँ, क्योंकि इसका तो मैंने यूज ही ले लिया। तो जब 200 में 171 माइनस किया था तो कितना आया था हमारे पास 29, तो यहाँ पे 500 है, तो कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा है 300 ज़्यादा है। तो यानी कि 300 तो है, उसके साथ में 29 है, तो कितना हो गया 329 ज़्यादा है। बटे में कितना है 500 और गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको घटा के भी देख लेना, आपको डाउट हो तो, कि 500 में से यदि 171 माइनस करूँगा तो कितना आता है हमारे पास, कितना आता है 329। अब 329 में भाग दूंगा 5 का, तो 5 6 कितना हो गया 30, आगे कितना बच गया 2, आगे मैं क्या उतारूँगा 9, 5 5 कितना हो गया 25, यानी कि कितनी बार गया 5 बार। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी। कैसे
कि मैंने भी यहाँ पे सोचा कि ये 500 मान नीचे का इतना ज़्यादा और ये इतना कम होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना फ़र्क नहीं होता बट्टे में, इतना फ़र्क नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी। तो गड़बड़ ओनली हमने कहीं भी नहीं की है, गड़बड़ तो हमने कहीं भी नहीं की, ओनली गड़बड़ तो हमने यहाँ पे लिखने में कर दिया। कैसे कि 19 नाम में कितना हो गया 171, बिल्कुल राइट है। बट यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 5 से किया था तो 50 आया था, बट 50 का मल्टीप्लाई 5 से किया था ना, तो हमने यहाँ पे 500 कर दिया था, जबकि 50 का मल्टीप्लाई 5 से किया था तो कितना आता है 250। ये हमने गड़बड़ कर दिया था यहाँ पे। वहाँ पे हमने कितना लिख दिया था, वहाँ पे हमने 329, यानी कि ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी। वैसा कुछ नहीं है, हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डाउट लगा कि 500 आया क्यों आया, तो क्योंकि ज़्यादा संख्या हो गई थी वो, तो अब निकाल सकते हैं, क्योंकि 250 में 171 की छूट थी। अब हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि यहाँ पे इनमें छूट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 79, क्योंकि देख लो अब तो 49 बचेगा। वैसे तो मैंने 500 में से 171 माइनस किया था तो क्लियर ही बचा था, पर जो गुना ही गलत करेंगे तो क्वेश्चन तो गलत होगा ही। गुणा से की छूट दी किस पे देंगे 250 पे, 250 पे देंगे, और गुणा किसे करेंगे हम 100 से करेंगे। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 5 कितना हो गया 25। अब यहाँ पे पहले तो दोनों का चाहे वो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का मल्टीप्लाई 2 से करते 9 दिन कितना हो गया 18, आंसर कितना बचेगा 1, 7 दूनी 14 और कितना हो गया 15, यानी कि 158। भाग किसका दूंगा 5 का, क्योंकि ये 5 का भाग दे दिया। अब यहाँ से तो पूरा कट गया, क्योंकि यहाँ पे आ गया 5 थी 15, 3 पर गया। अब यहाँ पे कितना है 8, 5 एकम 5, अब कितना बच गया 3, 5 से कितना हो गया 30, यानी कि 31.6% की छूट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि 31.6% की, यानी कि हमारी क्या हो गई समतुल्य बट्टा, यानी कि राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो सामान पर जो 25% का मूल्य बढ़ाता है, तो हम मूल्य तो हमको 100 ही मानना है, मूल्य हमको 100 मानना है। तो 100 क्या मानना है हमको कि वस्तु का मूल्य था कितना 100, तो उस पर 25% बढ़ाकर, यानी कि यदि 100 रुपये मूल्य है, यानी कि 25 बढ़ाकर तो 25% का मतलब 25/100 हो गया। तो इस 100 पे 25 बढ़ा रहा है, तो 100 पे यदि 25 बढ़ा रहा है तो कितना आ गया 125, और 125 क्या है अंकित करता है, तो अंकित करने का मूल्य हो गया कि अंकित मूल्य हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास अंकित मूल्य, सॉरी ये क्या हो गया हमारे पास अंकित मूल्य, ठीक है। और वह अंकित मूल्य पर 25% का क्या देता है छूट, यानी कि 25/100 किया हमने, तो 25 एकम 25 और 25 4 100, यानी कि 4 पे 1 की छूट दे रहा है, ओनली 1 की छूट दे रहा है। तो किस पे देगा अंकित मूल्य पे देगा, बोला है क्वेश्चन में वैसे भी अंकित मूल्य पे देगा, तो कितना हुआ 3/4। ये हमारे पास यहाँ तक निकल के आ गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज वापस पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या बोला है। एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर, यानी कि यदि यहाँ पे 100 है 25 बढ़ाकर तो कितना बढ़ा दिया 125 कर दिया बढ़ा के, यानी कि अंकित मूल्य कितना गया 125, उस पर 25% की छूट दे रहा है। तो 25% का छूट का मतलब 1/4 हो गया, तो 4 पे 1 की छूट दी तो कितना बच गया 3, किस पे 4 पे, बस ये हमारा मान बच गया। अब यहाँ पे हम कर ले तो गुणा करते हैं, 5 से कितना हो गया 15, आंसर कितना बचे 1, 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 7, 375 हो गया। भाग किसका दूंगा 4 का, 4 नाम कितना हो गया 36, 1 37, 4 3 12, कितना बच गया 3, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि हमारे पास 125 में यदि छूट थी कितने की 3/4 की, तो मूल्य अब कितना आ गया 93.75। तो क्वेश्चन में बोला है कि बताओ कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो आप सोचिए 100 रुपये में खरीदा, कितने में 100 रुपये में खरीदा और 25 रुपये बढ़ा के मूल्य किया, और फिर 125 में अंकित मूल्य यानी कि छाप दिया, उसके बाद में 25% की छूट दी, तो 93.75 रुपये में क्या कर दिया बेच दिया। वापिस समझिए 100 रुपये में खरीदा, 25% मूल्य बढ़ाकर तो बढ़ाया, तो कितना कर दिया 125 बढ़ा के हो गया, उस पर 25% की छूट की, तो 25% की छूट देने के बाद में कितना आ गया 93.75 रुपये में क्या कर दिया बेच दिया। 93.75 में बेच दिया, तो यानी कि 100 में खरीदा और 93.75 में बेचा, तो हानि कितने के रुपए हुई 6.25 पैसे की क्या हो गई हानि, यानी कि 6.25 की हानि हुई। और लाभ हानि की गणना तो आपको पता है कि क्रम मूल्य पे करते हैं, क्योंकि अब ये लाभ हानि की बात आ गई, क्योंकि लाभ या हानि की बात आ गई। 6.25 की हानि हुई किस पे होगी 100 पे होगी, और गुणा किससे करेंगे हम 100 से करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो 6.25% की, यानी कि 6.25% की क्या हो जाएगी हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर, क्योंकि आपको पता है कि ये तो खरीदा है और ये बेचा है, तो हानि हो रही है आपको साफ दिख रहा है, क्योंकि लाभ हानि में पढ़ चुके हैं हम काफ़ी क्लास। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.25% की क्या हो गई हानि। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी जो भी कोई समस्या है उसका समाधान आपको जल्दी ही मिल जाएगा।
थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं